ओके। बात हम क्या कर रहे थे जी कि ऑथर्ड बुक और एडिटेड बुक में फ़र्क क्या होता है। तो उमर फारूक साहब बताएंगे माशाल्लाह, सबसे सीजन पॉलिटिशियन कहने वाला था, एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिशियन है बल्कि। तो हाँ जी। क्या? नहीं नहीं, माशाल्लाह। आप किताबें पढ़ते हैं ना, किताबें जब पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ये कभी फर्क नजर आया कि यार ये एडिटेड किताब है या ये ऑथर्ड किताब? क्या फर्क नजर आया? कुछ किसी ने गौर किया होगा? जी साइमा कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं कह रही। अच्छा देखिए, आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में आपका ऊपर जो नाम लिखा होता है अखबार का एडिटर होता है ना, कि ये अखबार का एडिटर है। और आर्टिकल्स लोग भेजते हैं, वो उन आर्टिकल्स को सॉलिसिट करता है और पब्लिश कर देता है। इस तरीके से किताबें जब लिखी जाती हैं बहुत सारी, वो इस तरह लिखी जाती हैं कि एक एरिया एक्सपर्ट कहता है जी कि काशिफ रब्बानी आपका भी एरिया ये है, उमर फारूक साहब आपने भी इस एरिया में काम किया हुआ है, अजमल साहब आपका भी काम है, सुंदर साहब का भी काम है, तो आप एक एक चैप्टर मुझे लिख के दें जो आपने काम किए। अब आप लोग चारों लोग एक एक चैप्टर लिख के देंगे, आपका टाइटल डिफरेंट होगा, एरिया वही होगा बट काम डिफरेंट होगा, अजमल साहब का कुछ और होगा, काशिफ रब्बानी का कुछ और होगा, उमर फारूक कुछ और होगा। तो मैं क्या करूंगा कि उन चारों चैप्टर्स को एक जगह इकट्ठा करूंगा और एक खास फॉर्मेट में मैं उसको एक किताब की फॉर्म में पब्लिश कर दूँ। अब मैंने चूंकि उसको एज एन एडिटर काम किया, उसके ऊपर आपके काम को इकट्ठा किया, आपको इनवाइट किया, आपको कहा इस पैटर्न पे लिखो, और आपको फिर वो काम लेके उसकी करेक्शंस लगा के उसको पब्लिश या छाप दिया। अब ये चारों चैप्टर मैंने लिखे नहीं है, राइटर्स आप हैं, ऑथर्स आप हैं, मैं उसका एडिटर हूँ। ठीक है, तो इसको, इस किताब को हम नाम देंगे एडिटेड। उसके ऊपर लिखा भी ये होता है कि एडिटेड, एडिटेड बाय लिखा होता है मिस्टर फलां फलां, और अंदर इंडिविजुअल चैप्टर्स और सेक्शंस के ऊपर ऑथर्स के नाम लिखे हो। ऐसी किताब को हम कहते हैं एडिटेड बुक। वेरेज एक किताब है, उमर फारूक साहब ने इस्लाम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आपने अपनी एक ऑथर्ड किताब खुद लिखी सारी, और खुद ही आपने फिर टेलर एंड फ्रांसिस को दे के कहा जिसको छापे, उन्होंने छाप दिया आपके नाम से। तो अब आप ऑथर हैं उसके, आपने लोगों से काम नहीं करवाया, आपने खुद काम किया। So there are two categories of books which you will find in science and engineering and social sciences. One type of book would be collection of chapters and ideas from various authors and edited by a single or two persons or three persons. We call it an edited book. Whereas another type of books would be the one which would be written by somebody. So those would be the authored books. दोनों को अलग अलग तरीके से रेफरेंस दिया जाता है, एक तरीका नहीं है दोनों का। लेकिन पता होना चाहिए भाई कि मैं एडिटेड बुक पढ़ रहा हूँ या ऑथर्ड बुक पढ़ रहा हूँ। ये ना हो कि आप किताब पढ़ें और आप किसी खास तरीके से रेफर कर दें, पता ही ना हो आपको। नो टूल कैन टेल यू कि जी एडिटेड बुक है या ऑथर्ड बुक है, आपने उसको बताना है कि जी मेरी ऑथर्ड बुक है या एडिटेड बुक है। ठीक है, तो देयर हैज टू बी सम इंटेलिजेंस which you have to plug in into the various tools which are there. Similarly, जनरल आर्टिकल्स जो होते हैं वो periodical आर्टिकल्स होते हैं, इनको आप अलग से रेफर करते हैं। और यू कैन ऑल्सो रेफर कॉन्फ्रेंस पेपर्स, यू कैन रेफर वेब पेजेस। ठीक है, और हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, जो मैनुअल तरीका है वो तो ये है कि बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आप सर्च करते हैं, पेपर को देखेंगे यार ये कहाँ पब्लिश हुआ है, ऑथर कौन है, लिस्ट कौन है, फला फला चीजें चेक करेंगे और नोट करेंगे। और फिर स्टैंडर्ड को देखेंगे कि स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करवानी है, तो वो आप फिर उस तरह से नोट करके खुद टाइप करेंगे। एक तरीका ये होता है। ठीक है, और एक ये है कि आप वो डॉक्यूमेंट एक टूल को दे देते हैं और टूल उसको ऐड कर लेता है अपने सिस्टम में, और आपको खुद वो खास स्टैंडर्ड पे रेफरेंस लिख के दे देता है। तो दोनों को हम देख लेते हैं कि दोनों तरीके क्या क्या है। अच्छा देखिए, अब ये एक ऑथर्ड बुक को रेफर देने का तरीका है। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, क्या तरीका है जी कि आप सेकंड नेम फर्स्ट, ये मैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है। देखिए, अब ये एक तरीका है, इसमें इसने ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर एनी ऑथर, N1, N नंबर ऑफ ऑथर्स है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया ब्रैकेट के अंदर,
फुल टाइटल ऑफ बुक आ गया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर। अभी एक सीक्वेंस है जो कि स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने फॉलो करना है। तो आप स्टैंडर्ड देखा आपने, और स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने फिर इस सीक्वेंस को के मुताबिक जो मैनुअल इंफॉर्मेशन नोट किया आपने टाइप कर दी, जिस तरह नीचे टाइप हुई थी। सेकंड नेम फर्स्ट आ रहा है। अब इसका पूरा नाम हो सकता है ग्रैंड एलियट ह्यूज हो, बट इसका लास्ट नेम फर्स्ट आके स्टैंडर्ड कहता है लास्ट नेम फर्स्ट। सेकंड ऑथर, साल, टाइटल ऑफ द बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लंदन है, और ये पब्लिशर का नाम। तो ये चीजें किसी बंदे ने ढूंढी होंगी और मैनुअली इंसर्ट की है, और ये बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस है जो कि एंड पे लिखा जाएगा किताब का। अच्छा, ये यहाँ मेंशन करने का मकसद क्या है कि जी अब ये जो स्टैंडर्ड है ये है ऑथर डेट सिस्टम, क्योंकि आप ज्यादातर लोग ऑथर डेट वाले हैं, इसलिए ऑथर डेट वाला। IEEE स्टाइल में क्या होगा कि ये जो साल है ना, ये आपको एंड पे नजर आएगा, यहाँ से निकल के एंड पे चला जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप जाके अपने बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस को देखो। मैं आगे अगले वाले पे भी आ जाता हूँ कि इससे यहाँ पे आपके पास ये एक आर्टिकल है पीरियोडिकल का। इसमें देखें ये पूरा रेफरेंस है, इसमें साल ऑथर के साथ शुरू में लिखा हुआ है, और फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, फिर ये जर्नल का नाम है, फिर ये इशू और वॉल्यूम नंबर है, फिर पेजेस है। आप जरा जाके देखिए अपने रेफरेंसेस में, आपको वहां पे कैसे नजर आ रहा है। जो तो लोग हैं ऑथर डेट वाले, उनको नजर आएगा कि साल शुरू में लिखा होगा बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस के अंदर, ठीक है। और जो है IEEE वाले, उनको ये साल आखिर में नजर आएगा, ठीक है। ये एक मोटा डिफरेंस इन दोनों के अंदर बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस के अंदर है। इन टेक्स्ट में तो फर्क है कि वहां नंबरिंग होती है या ऑथर और साल होता है, ठीक है। बट बिब्लियोग्राफी में मोटे तौर पे दोनों के अंदर ये फर्क है, और कुछ वेरिएशन माइनर्स ही हैं, हमने उनको याद नहीं रखना। हमने क्या करना है, सिर्फ उमर फारूक साहब स्टैंडर्ड खोलना है। आप स्टैंडर्ड में, मुझे टूल इस्तेमाल करना नहीं आता, स्टैंडर्ड कहता है ये डिटेल डालनी है, तो मैं मैनुअली वो चीज़ें ढूंढूं और टाइप करूं, ठीक है। या ये कि स्टैंडर्ड को मैं सेलेक्ट कर लूँ टूल के अंदर, और टूल में अपना डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दूं, वो टूल मुझे ऑटो पे चीज़ें निकाल के प्लेस कर दे। फिर मैं अपना काउंटर चेक ये लगाऊं कि इसने ठीक निकाली है या नहीं निकाली है, क्योंकि टूल गलत भी दे सकता है। टूल पे ईमान नहीं लाना, यू हैव टू काउंटर चेक के जो डेटा दिया हुआ है उसने, अब टूल ने वो ठीक भी दिया है कि नहीं दिया। जनरली ठीक होगा, बट चेक करना जरूरी है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि जी, ये बताने का, हाईलाइट करने का मकसद क्या, मकसद ये है कि रेफरेंसिंग का एक स्टाइल होता है, वो स्टाइल एज इट इज फॉलो करना होता है। उसमें मेरी ख्वाहिश और मर्जी नहीं चलती। ये मैं नहीं कर सकता कि कहीं पे उसने अगर कहा है कॉमा डालो तो मैं फुल स्टॉप डाल दूं, उसने कहा है जर्नल का नाम लिखो तो मैं अपना नाम लिख दूं, अगर उसने कहा ऑथर सेकंड नेम फर्स्ट करूं और मैं फर्स्ट नेम फर्स्ट कर दूं, ये नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू फॉलो इट डिट्टो कॉपी हाउ इट इज सेइंग जस्ट। अब दो तरीके हैं मैंने आपको बताया, एक है कि आप मैनुअल चीजें नोट करके लिखें, या ये कि टूल इस्तेमाल करें। टूल मैं आपको भी बताता हूँ, मेंडले इज द बेस्ट टूल। देयर आर मैनी टूल्स, बट जो स्कोपस या एल्सेवियर का टूल है वो मेंडले है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड नोड पे पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए एंड नोड इतना पॉपुलर नहीं है। बट ये कि यू कैन एक्सप्लोर देयर वर्किंग। आई कैन डिस्कस वन, मेंडले हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा यूज में आता है, ज़्यादा इजी भी है। तो मेंडले को इस्तेमाल करके आप अपने रेफरेंसिंग को कर सकते हैं। लेकिन पहले ये पूरा कर लूँ मैं, अभी मैंने पूरा नहीं किया। ये मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि साइमा फिर क्वेश्चन पूछेंगी, तो मैं उनको पहले से हाईलाइट कर रहा हूँ कि जी ये थोड़ी देर में आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर ले, आगे बताता हूँ। ठीक है साइमा? आवाज आ रही है जी मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है। सर सर आ रही है सर। जी साइमा को भी आ रही है आवाज? चलो, कोई बात। ओके सो, अच्छा आप देखें यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपने बुक का रेफरेंस दिया, अब हो सकता है कि मुझे ना ये साल ना मिला हो, या ये किताब बहुत कोई पुरानी थी, बट इसका ये मतलब नहीं कि साल वाली जगह को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है कि जी अगर यहाँ पे महीना नहीं है तो UD का वर्ड इस्तेमाल करें, लिखा जाएगा, ठीक है। एटेल का जो वर्ड है वो मैंने आपसे कहा था कि इट मींस एंड अदर्स, और ये फुल रेफरेंस में यूज नहीं होता, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस में यूज नहीं होता,
बट इट इज यूज्ड इन द इन टेक्स्ट रेफरेंस। इन टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है और इस तरीके से उसको हम इंडिकेट करते हैं। अच्छा, एडिटेड किताब में देखें, जो एडिटर है वो उसका नाम लिखा हुआ है और ईडी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि ये एडिटर है, इससे पता चल रहा है। बाकी सारा कंटेंट सिमिलर है, बुक का नाम है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर का नाम है, वो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट चूंकि ये ऑथर नहीं था, ये ऑथर थे, ये ऑथर नहीं एडिटर है, इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। पीरियोडिकल आर्टिकल्स की हमने बात कर ली। जैसे इसमें क्या है, जर्नल का नाम भी आएगा, वॉल्यूम नंबर, ये जो 3 है ये वॉल्यूम नंबर है, 10 जो है वो इशू नंबर है, और उसके पेजेस जो है वो पीपी से शो हो रहे हैं और साल भी लिखा हुआ। किसी किताब के चैप्टर या उसके किसी एक सेक्शन को भी रेफरेंस दिया जा सकता है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है कि जी ये पॉवल एल ऑथर था इस चैप्टर का, जो कि आई है किताब सिंह वाली किताब में है, जो कि उसका एडिटर है, और किताब का नाम ये है, किताब का पब्लिशर जो है वो कैसल है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लंदन। तो ये रेफरेंस देने का तरीका है। इफ somebody wants to refer a chapter of a book, it is also possible। याद नहीं करना, पता होना चाहिए कि जी we can refer, so there is a way of referring, so go and see the standard, it will tell you। अगर ऑथर्स के नाम नहीं है आपके पास, कोई ऐसी किताब मिली है, कोई ऐसा पेपर नजर आया है, ऑथर्स के नाम नहीं लिखे हुए, बट पेपर इंपॉर्टेंट है, रेफर करना है हमें, तो उसके इसमें पेपर्स जो ऑथर्स की जगह है उस जगह पे वी, क्योंकि वेरियस ऑथर्स हो सकते हैं, तो ये लफ्ज यूज होगा जो कि बताएगा पढ़ने वाले को कि जी इस बंदे को ऑथर के नाम नहीं मिले, इसलिए इसने ये लफ्ज यूज किया, ब्लैंक नहीं छोड़ना। सिमिलरली पैम्फलेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ट्रैक्स हैं, इनको रेफर करना चाहें, यही वो होते हैं जैसे कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि ये मेरा एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, उसको हम पैम्फलेट कहते हैं या ट्रैक कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। तो उसके रेफर करने का तरीका ये होता है कि जी जो कन्वेंशन क्या है वो ये है कि इफ इट इज एन ऑथर्ड बुक बट रिप्लेस द ऑथर्स नेम विद द नेम ऑफ कमिशनिंग बॉडी। अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये से आप काम करते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में, तो इधर आप लिख सकते हैं जी कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ऑर्डर का नाम ये है रीजनल फ्रेंड्स नंबर 22, इस्लामाबाद में ये इशू हुआ है और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू। तो ये तरीका अगेन एक स्टैंडर्ड आपको बताया याद नहीं करना, क्या इट्स नॉट टू रिमेंबर, बट यू मस्ट नो कि देयर इज अ प्लेस वेयर आई कैन गो एंड सी हाउ अ पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड, एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग that you can think of, the standards have covered those। लेकिन अगर पता नहीं होगा और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप रेफर करेंगे तो गलती करेंगे। Go and see the standard, either manual or automatic। ऑटोमेटिक में go and see your apply your brain as well, कि ऑटोमेटिक काम उसने ठीक किया है, गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है, दोनों चीजें करनी। ये अगेन कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हुए। आपने किसी फिल्म को, वीडियो को, सीडी को रेफर करना है, देयर इज अ वे। This is the name of that particular video and or tape or film, and this is the producer of that particular producer, publisher, director। Like Amazing Spider-Man is a movie which you would like to refer, 2012 में ये आई है, मार्क वेब इसका प्रोड्यूसर है, आप इसको इस तरह रेफर कर सकते हैं। This is how you refer the bibliographic reference, detailed reference। इन टेक्स्ट में तो नंबर आएगा या ऑथर डेट नाम आएगी, यानी इन दोनों का नाम आ जाएगा, मार्क वेब 2012 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिटेल रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टैंडर्ड को एज पर स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा हो। ऑडिटीज की हमने बात की है कि कुछ ऐसी चीजें जो अगर आपको पता नहीं चल रही है, ऑथर का नाम नहीं है तो आप वी डाल दें, अगर आपका डेट नहीं है यूडी डाल दें, तो ये चीजें भी आपको स्टैंडर्ड बताता है। अब ये कुछ सिर्फ आई वुड से कि एग्जांपल्स के तौर पे मेंशन हुए हुए। देखिए ये इन टेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, और वो उसका बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस। इन टेक्स्ट रेफरेंस, अब ये ऑथर डेट सिस्टम है, ऑथर डेट सिस्टम के मुताबिक लिखा हुआ है, और वहां पे उसकी डिटेल रेफरेंस है जिसमें ऑथर के नाम, साल, बुक का नाम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम। पहला वाला तो बुक है, दूसरा जर्नल आर्टिकल है स्टैंडर्ड के मुताबिक। नीचे आते हैं अगर दो ऑथर्स हो तो दोनों के नाम लिखे जाते हैं इन टेक्स्ट में,
अगर दो ऑथर्स हो, दोनों के नाम लिखे जाते हैं इन टेक्स्ट में। डिटेल रेफरेंस में वही तरीका है। अगर मोर देन टू ऑथर्स हो, मैंने पहले भी कहा था एटल का वर्ड यूज होता है मोर देन टू ऑथर्स, थ्री और मोर देन थ्री। तो पहला ऑथर एटल के साथ इस्तेमाल होगा। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एंड दिस इज द बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस, डिटेल्ड रेफरेंस। अब यहाँ पे तीन नजर आ रहे हो, मर्फी, बॉयड, स्मिथ, तीनों तीनों के नाम यहाँ पे हैं। नहीं, ओहो मेरे भाई, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि ये बुक का रेफरेंस है, जर्नल का रेफरेंस है, वहां तो यही होगा ना सिर्फ। आपने किसी पेपर में इस तरह देखा है कि बुकें अलग मेंशन की हो? इस तरह नहीं होता, और रेफरेंस ही बता रहा होता है कि किताब या बुक है। तो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव से लिखा हुआ है कि ये बुक का रेफरेंस है, ये जर्नल का रेफरेंस। सो मोर देन टू ऑथर्स विद द सेम सरनेम। सेम सरनेम से मुराद ये है कि अगर एक पहला नाम दोनों का सेम है तो आप दो नाम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ही है, लेकिन ये ब्लैक है और ये आर ब्लैक, दोनों इन टेक्स्ट में पे पूरा नाम इस्तेमाल होगा, ताकि मिक्स ना हो कि ये कौन से ब्लैक पे जाना है मैंने, क्योंकि इसको जाके आपने फिर सर्च करना होता है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस में एज पर दी अल्फाबेट। तो दोनों ब्लैक में मिलेंगे, दोनों ऑथर हैं अलग अलग, तो इसलिए हमें इनको ब्लैक में नहीं ढूंढना बल्कि के और आर में ढूंढना चाहिए, फिर ये ठीक मिल जाएगी। तो इसलिए ये रेफरेंस पूरा है। अब वो कामरान ब्लैक है, ये रोमियो ब्लैक है, तो उनके नाम अकॉर्डिंगली एंड पे डिफरेंट तरीके से आ जाए। एक ही ऑथर के दो पेपर्स हैं, एक ही साल में पब्लिश हुए, तो फिर इन टेक्स्ट में रेफरेंस करने का तरीका ए बी के तरीके पे होता है कि मिस्टर या सुंदर सी है, सुंदर से 2006 में एक पेपर लिखा है और सुंदर से 2006 में दूसरा पेपर लिखा है। तो दोनों को अलग अलग करने का तरीका ये है कि आप ए बी सी डाल दें उसके, और फिर डिटेल में वहां पूरा रेफरेंस आ जाएगा। जिसने सर्च करना है वो उधर सर्च कर सकते। और इस तरीके से कुछ और वेरिएशंस हैं कि आपने एक ही ऑथर के दो पेपर रेफर करने हैं तो आप रेफर कर सकते हैं। ये एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एडिटेड किताब के हवाले से। यह एडिटर का लफ्ज इन टेक्स्ट में नहीं होता, बिब्लियोग्राफिक में होता है। कॉन्फ्रेंस को भी रेफर किया जा सकता है ऑथर के नेम के साथ। कॉन्फ्रेंस का पेपर होगा तो सिंगल पेपर आप मेंशन करते हैं, वहां पे देखें लिखा हुआ है कि आयरिश डिटेल स्टडीज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, तो पता चल रहा है कि कॉन्फ्रेंस का पेपर है। ये थीसिस आपने रेफर करना है, थीसिस भी रेफर हो सकता है। अगर आपने वेब पेज रेफर करना है तो वेब पेज रेफर करने का भी तरीका है। वो तरीका क्या है? यू राइट डाउन द नेम ऑफ वेब पेज डेवलपर, और उस वेब पेज का नाम लिखते हैं, फिर उस वेब पेज का जो HTTP एड्रेस है वो देते हैं, और जिस तारीख को आपने एक्सेस किया है वो एक्सेस डेट लिखी जाती है, क्योंकि वेब पेजेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज जो आपने कंटेंट देखा है वो कल हो सकता है ना हो, इसलिए एक्सेस डेट लिखी जाती है और ये डिटेल्स होनी चाहिए। तो आप जिस तरह से फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जो आप जनरली किसी वेब पेज से लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि थोड़ी देर पहले सवाल किया था मैम आयशा मैम साइमा ने कि जी फैक्ट्स फिगर्स मैंने देने हैं, तो वो किसी वेब पेज से होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्वे ऑफ पाकिस्तान से होंगे या UN की किसी वेबसाइट से होंगे, या तो किताब है तो किताब तो हमने देख ली, बट वेब पेज को आप फिर इस तरह से रेफर कर सकते हैं विद एक्सेस डेट, और स्टैंडर्ड इसके बारे में बताता है आपको। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग MS स्कॉलर या अच्छे रिसर्च स्कॉलर के परस्पेक्टिव से वेब पेज को रेफर किया नहीं जाता। वी ट्राई टू अवॉइड वेब पेज। हम क्या करते हैं कि हर वेब पेज के अपने रेफरेंसेस होते हैं। जब वेब पेज अपनी बात करेगा कि जी मैंने ये चीज़ कोट की है, तो वो अपने रेफरेंसेस आखिर में उसने लिखे होंगे कि मैंने ये फलां जर्नल पेपर से उठाया है, फलां बुक से उठाया है, फलां रिपोर्ट से उठाया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए एज अ स्कॉलर कि हम भी वो कोर रेफरेंस साइट करें, ना कि वेब पेज को साइट करें। तो वेब पेजेस बिकॉज उनमें चेंजेस आती रहती हैं, इसलिए वेब पेजेस को रेफर करना मुनासिब नहीं है, या कहें कि प्रायोरिटाइज नहीं है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, बट अगर करना चाहें, बहुत मजबूरी है, कोई डाटा है वो अपने वेब पेज से रेफर करना है कर दें, कोई फैक्ट्स फिगर्स हैं आपको समझ नहीं आ रही कि वेब पेज ही है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ रेफरेंसेस आर गिवन। अब हम आ जाते हैं टूल के ऊपर। ठीक है, अच्छा ब्रेक करनी चाहते हैं तो ब्रेक कर लें हम, फिर हम टूल पे उसके बाद बात कर लें, क्या ख्याल है? आप से यस सर, ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, तो
भी अगर कोई क्वेश्चन अब तक जो चीजें कवर की हैं इसमें से किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। चलें जी, सी यू। अभी मेरे पास टाइम हो रहा है 1:05 हो रहे हैं, तो वी मीट अगेन बाय 1:30। ठीक है जी। 1:30 में पहले हम एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन सुनेंगे ओवैस साहब की। इनके फाइनल डिफेंस है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के फाइनल डिफेंस में क्या चीज़ें होनी चाहिए। इनकी गलतियां मैं हाईलाइट करूंगा, आप भी सुनेंगे गलतियां क्या इन्होंने की हुई हैं। आपने ज़रा सब्र से क्रिटिक्स को सुनना है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर वर्क। तो वो थोड़ा सा आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए, बाकी सबको भी पता चलना चाहिए कि गलतियाँ क्या है। तो जस्ट फॉर आप सबकी अंडरस्टैंडिंग या इसमें स्टडी या रीडिंग ये होगी कि जी किस तरीके से लोग अपने फाइनल टाइटल को डिफेंड करते हैं, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से आपने अपनी वो क्रिएट करनी है अंडरस्टैंडिंग। तो ये अपना फाइनल डिफेंस का एक प्री डिफेंस देंगे, समझे इनका फाइनल डिफेंस होना है तो वो प्री डिफेंस ये आज देंगे कि जी मैंने ये काम किया, तो ये बताएंगे अपने काम के बारे में। तो उसमें अंडरस्टैंडेबली गलतियां हैं, होंगी भी। एक पहला डिफेंस जब पहली प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं तो आप गलतियां भी करते हैं, तो वो गलतियां ही हमने आज हाईलाइट करनी है और उनको फिर ये बाद में करेक्ट करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनकी गलतियों से आपने सीखना है। सो वी क्लोज द सेशन हेयर। इंशाल्लाह सी यू एट 1:30। आप अपना चीज़ें अटैच कर लें या मुझे मेल कर व्हाट्सएप कर दें अपनी प्रेजेंटेशन, मैं खुद चला देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम पे तैयारी कर लें। वी मीट अगेन बाय 1:30। आपके काम को खत्म करके फिर देन विल डिस्कस द टूल और प्रोसेस। सॉरी, क्या पूछ रहे हैं सर? अब ब्रेक हो गई है, अब ब्रेक हो गई है। मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, आपने कहा मेरा कोई सवाल नहीं। तो अब आप गिव मी द ब्रेक एज वेल, थोड़ा टाइम गुजार लें, बाद में बात करें। वो सवाल सर फिर करने के बाद ब्रेक उस लिहाज से होती ना। अब आप मुझे ब्रेक देंगे 5 मिनट की, मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आप जाएं अपने नमाज ब्रेक करें, गिव मी टाइम।